Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. Here in this video, we are covering the next video in the series of sociology books and author. तो यहाँ पे हम डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट एंड थिंकर्स की बुक्स कवर कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैं किसी कंसेप्ट पे बात नहीं कर रही हूँ. वी आर ओनली कवरिंग द नेम ऑफ द बुक्स, राइट. ऑथर के बेसिस पे उनकी क्या क्या बुक्स है ये हम बात कर रहे हैं. अगर आपने पिछली वीडियो इस सीरीज़ में देखी है देन यू वेरी वेल नो कि हम किस तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक और इंडियन सोशोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास की. इससे पहले हमने G.S. घुरे की बात की थी. तो ये इनकी कुछ बुक्स यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हैं. इनके कुछ फेमस कंसेप्ट आपको पता होंगे, दैट इज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, कुर्ग दैट इज़ इन कर्नाटका, प्लस रामपुरा विलेज. ये इन्होंने जो है स्टडी की थी इन दो जगहों की. इनके जो वर्क है उसमें हम देखते हैं इनका एक वे ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो फील्ड स्टडी. G.S. घुरे में मैंने बताया था वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी टेक्स्ट व्यू फॉलो करते हैं, वहीं M.N. श्रीनिवास जो है वो फील्ड व्यू फॉलो करते हैं, राइट. ही फोकसेज ऑन द कंसेप्ट ऑफ द फील्ड व्यू. तो इनकी बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर. आपने देखा था कि G.S. घुरे की थी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज, राइट. सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज की बात कर रहे हैं. तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर की बात जो है वो M.N. श्रीनिवास कर रहे हैं. तो सिर्फ मैसूर वर्ड से आप चीज़ें नहीं याद रख पाओगे. वहाँ पे अब मैं बोल के बता रही हूँ तो शायद आप लोगों के सुनी सुनाई चीज़ें माइंड में रह जाएं. सोशल स्ट्रक्चर इन मैसूर जो था वो G.S. घुरे की बुक थी. वही फैमिली मैरिज एंड फैमिली की बात जो थी वो M.N. श्रीनिवास की बुक में है. रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया. कुर्ग की बात आ गई. कुर्ग सुनते ही साउथ इंडिया कुर्ग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये श्रीनिवास की बात है, क्योंकि मैंने बताया उन्होंने कुर्ग की स्टडी की थी और रामपुरा विलेज की थी. कास्ट इन द मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्से एंड सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया. देखिए ये दोनों बुक में काफ़ी ज़्यादा इनके फील्ड स्टडी वाले कंसेप्ट मेंशन है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट. तो फील्ड वर्क के बेसिस पे जो भी इनकी ऑब्जर्वेशन रही थी, जो भी इन्होंने कंक्लूड करा था ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वो इन्होंने अपनी बुक में यहाँ पे प्रेजेंट करा है. नेक्स्ट इज़ द रिमेंबर्ड विलेज, राइट. देखिए द रिमेंबर्ड विलेज में क्या हुआ था, जो भी इन्होंने स्टडी की थी अबाउट द रामपुरा विलेज, तो इनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी ना दे गॉट मिसप्लेस. इनकी रिकॉर्डिंग जो थी वो इनके पास प्रेजेंट नहीं थी. तो अपनी कुछ जो इनको याद था उस विलेज के बारे में, जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो भी इनके माइंड में थॉट आ रहे थे उसके बारे में, उस बेसिस पे इन्होंने अपनी स्टडी जो कंक्लूड किया है सोसाइटी को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट करा है. इसलिए इन्होंने इस बुक का नाम भी यहाँ पे जो हम नाम देख रहे हैं वो है द रिमेंबर्ड विलेज. अच्छा, थिंकर्स से रिलेटेड क्या होता है, सोशोलॉजिस्ट से रिलेटेड उनके कंसेप्ट आ सकते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन की बता रही हूँ. कंसेप्ट में उनके कंसेप्ट आ सकते हैं, बुक्स आ सकती हैं, राइट. और कुछ थिंकर्स के बेसिस पे जिन्होंने फील्ड स्टडी की है तो उन्होंने किस जगह पे स्टडी की है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में बन सकता है. फिर इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एस्से, ये भी इजी है पता लगाना बिकॉज डोमिनेंट कास्ट इनका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड, एसेज इन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी, राइट. इन्होंने विलेज कास्ट जेंडर की बात की है. इंडियन सोसाइटी थ्रू द पर्सनल राइटिंग, ये इनके एसेज की कलेक्शन से आफ्टर हिज डेथ यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है. आप देख रहे हैं इनके नाम M.N. श्रीनिवास है, तो इट इज़ मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका फुल नेम है. मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास. इसके साथ मैंने आपको इनकी स्टडी भी बता दी कहाँ कहाँ की है. इस वीडियो में मैंने आपको इनके कुछ कंसेप्ट बार बार नाम भी रिपीट किए हैं. ये सबको याद भी होंगे अगर आपने बेसिक सोशोलॉजी का भी ऊपर से भी ओवरव्यू भी पढ़ा है, बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, तो भी यू नो कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट जो है वो श्रीनिवास का है. आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि संस्कृताइजेशन से पहले जो श्रीनिवास इस कंसेप्ट को नाम देने वाले थे वो कौन सा नाम था और क्या था. जो आपको पता होगा व्हाट इज एग्जैक्टली संस्कृताइजेशन. तो एक तो मुझे संस्कृताइजेशन का मतलब बता दीजिए, और संस्कृताइजेशन कंसेप्ट से पहले वो इस कंसेप्ट को क्या नाम देने वाले थे एंड वाई दैट नेम, और या फिर उन्होंने ये नेम चेंज करके क्यों करा संस्कृताइजेशन. तो ये कंसेप्ट आप लोग मुझे बताएंगे, और जिसको नहीं पता है प्लीज़ डू मेंशन डोंट नो, सो दैट मैं आगे फर्दर वीडियो में आपको वो कंसेप्ट जो है क्लियर कर दूँ. क्लियर? So that's all. Thank you everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the next sociologist.